कि महिलाएं तय करेंगी कि वो क्या पहने, कैसे पहने, हिजाब लें, घूंघट लें या न लें। लेकिन इस पर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, कोई कह रहा है कि गार्जियन की हैसियत से अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया तो इसमें गलत किया है, उन्होंने उसको दरकिनार कर देना चाहिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नौकरी ना करें, ज्वाइन ना करें तो जहन्नम में चली जाएं। उमर अब्दुल्ला का बयान भी आपने सुनी लिया। आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों में, जिसमें 2 अहम राज्य हैं, वहां की मुस्लिम आबादी भी जाहिर तौर पर इफेक्ट करती है चुनाव को, वहां पर भी चुनाव हैं। तो कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस पर जो राजनीति रोटी सेकने की कोशिश हो रही है, टेक आपका इस पर प्लीज। देखिए मकसूद, सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह की घटनाओं को अगर हिंदू मुसलमान या वोट या चुनाव से जोड़ दिया जाए तो फिर उसकी गंभीरता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये बात हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये नकाब हिजाब की बात नहीं, एक महिला के सम्मान की बात है। और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि सार्वजनिक स्थल पर वो इस तरह से किसी भी लड़की, किसी भी महिला के साथ बर्ताव करेंगे। नीतीश कुमार इस देश के ऐसे नेता रहे जिनके सौम्य स्वभाव, उनकी मर्यादित भाषा, उनके सार्वजनिक तौर पर संयमित आचरण, और कभी भी नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक जीवन इसी तरह का रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आश्चर्यजनक रूप से और चिंताजनक तौर पर नीतीश कुमार के भाषण, नीतीश कुमार की बातें जो वो विधानसभा में उन्होंने कही थी, वो देश क्या दुनिया के किसी भी परिवार में, समाज में या संसदीय व्यवस्था में शायद उस तरह की भाषा, मैं उसको बोल भी नहीं सकता कि उसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने जो बात विधानसभा में कही थी और उसके बाद राष्ट्रगान के मौके पर ताली बजाना, कव्वाली सुनते वक्त सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना, और इसके बाद तमाम नेताओं के पैर छूना, इसके पहले भी औरतों का सार्वजनिक कार्यक्रमों में औरतों के साथ छूना, पकड़ना या उनके साथ ऐसा व्यवहार नीतीश कुमार का होते रहा है। उसके तमाम वीडियोस पूरी दुनिया ने देखे हैं, देश ने देखे हैं। इससे सिर्फ यही कि चुनाव से पहले उनकी जो स्वास्थ्य की बात कही जा रही थी, उस बात पे और तस्दीक होती है कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ चिंताजनक है। नहीं तो ये कल्पना के परे है कि नीतीश कुमार ऐसा व्यवहार करते। और उन्होंने जो व्यवहार किया है वो किसी भी तरह से उसे उचित नहीं कहा जा सकता। ये आचरण उनका ठीक नहीं कहा जा सकता। इसका कोई डिफेंस नहीं है। आप पर्दा प्रथा के विरोधी हो, आप हिजाब नकाब के विरोधी हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप किसी लड़की, किसी महिला के चेहरे से नकाब हटा दें, ऐसा कतई नहीं हो सकता। इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो बात यही है, मैं इस मामले में यही कहना चाहता हूँ कि इसका कोई डिफेंस नहीं है। जो लोग भी नीतीश कुमार फादर फिगर हैं, सब कुछ है, सारी बातें हैं, लेकिन एक पिता को भी सार्वजनिक तौर पर अपनी बेटी का हिजाब और नकाब उतारना इस तरह से अनुचित ही माना जाएगा। तो इसलिए इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और जो लोग भी इसके समर्थन में उतर जाए हैं उनकी भी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और अगर इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से जो लोग देखेंगे, वो इस देश की महिलाओं के साथ, इस देश की लड़कियों के साथ, उसमें वो ठीक नहीं करेंगे। खास तौर पे तब जब हमारे देश में तमाम बड़े पदों पर महिलाएं हैं और तमाम बड़ी जगहों पर महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। तो ऐसे समय में इस तरह की घटना की किसी भी तरह से कोई भी समर्थन नहीं, इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी ही कम है। लेकिन इस पर जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, और अब इम्तियाज जलील सांसद भी रह चुके हैं, उनका जो बयान आया वो तो खुले तौर पर एक मंच से कह रहे थे, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, और सीधा वो एड्रेस भी कर रहे थे कि कोई इस मामले में कुछ नहीं कहेगा, बीजेपी दूसरी तरफ खड़ी है, अगर कोई बचाएगा मुसलमानों को, मुस्लिम बहू बेटियों को, बहनों को, वो सिर्फ AIMIM ही करेगी। एक एक रिएक्शन इस पर दे दे, फिर आगे पॉलिटिकल डिबेट में जाएंगे। देखिए, MIM का तो पूरा जो बेस है वो इसी पर है। वो इसी तरह की बात करते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका मिलता है कहने का। मैं भारतीय जनता पार्टी के मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सकते में वो आया होगा। आप विदेश मंत्रालय का रिएक्शन देख लीजिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है गलत है। तो इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। हाँ, इक्का दुक्का जो 2-4 नेताओं के बयान आप दिखा रहे हैं,
तो पूरे भारतीय राजनीति में और उनके राजनीतिक जीवन में उनकी पहचान ही यही है कि इसी तरह के अनाप शनाप बयान वो लोग देते रहे हैं और देते रहेंगे।